In this video, we will learn about matter change its state. In our previous video, we have learned states of matter and their properties. तो मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है सिर्फ दो कंडीशंस में। जब क्या हो, फर्स्ट तो जब उसके टेम्परेचर को चेंज किया जाए और सेकंड जब उसके प्रेशर को चेंज किया जाए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जैसा कि हमें पता ही है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पानी है वो तीनों स्टेट्स में मिलता है। सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड में आइस के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में वाटर के फॉर्म में मिलता है और गैस में वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है। सॉलिड का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में वो भी इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। अगर अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है पार्टिकल्स के बीच में जो है, तो उससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो भी क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अब उनके बीच में जब एनर्जी पहुंचती है, एनर्जी सप्लाई होती है, हीट सप्लाई होती है, तो वो क्या करने लगते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है सॉलिड में, तो उससे वो क्या करने लगते हैं, ओवरकम होने लगते हैं। धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो उनकी फिक्स पोजीशन होती है, वहाँ से वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और देन क्या हो जाता है, वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे जो एक सॉलिड मेल्ट होके किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये वही कह रहा है यहाँ पे कि द मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि कम से कम टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होके किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अगर हम आइस क्यूब को हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, तो क्या होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। क्यों, हीट की वजह से, हीट देने की वजह से। और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगेंगे, फिक्स पोजीशन से फ्रीली मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो जो जिससे क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म से चेंज लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी इसी प्रोसेस को हम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटेंट हीट, मतलब कि हिडन मतलब होता है गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई जो दिखती नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ रखा है सॉलिड में सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए उस टाइम पे जो हीट की ज़रूरत होती है, तो वही हीट को हम लोग कह देते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम the force of attraction between the particles, the heat energy is absorbed by solid without rise any temperature। जितना उसको टेम्परेचर दिया गया है, उसी टेम्परेचर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के बीच में, उससे ओवरकम या उसको कम करने के लिए जो पार्टिकल्स जो एनर्जी यूज़ करते हैं या जो हीट यूज़ करते हैं, उसी हीट को बोलते हैं आपका लेटेंट हीट, ठीक है। अब नीचे बात आती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। तो देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट और एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, वाटर को जब हम हीट देते हैं तो इससे उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में, तो वो पार्टिकल्स बहुत फास्टर मूव करने लग जाते हैं और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहाँ से वो अलग होके फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होने लगता है कि जो लिक्विड है वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगता है। तो जिस टेम्परेचर में लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसी को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, नीचे इसका डायग्राम दिया है, हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाटर
के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है और वाटर किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कि गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 K या फिर सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पे जो लिक्विड है वो गैस के फॉर्म में या वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड टू गैस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब कि 1 kg लिक्विड को चेंज करने के लिए गैस में जितनी भी हीट और एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसी को उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब नीचे इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सॉलिड स्टेट का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। और लिक्विड स्टेट का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज़ करने के बाद सॉलिड स्टेट लिक्विड में और लिक्विड गैसेस में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, अगर हम डिक्रीज़ करें टेम्परेचर को, कम करते जाएं, तो क्या होता है, अब गैसियस फॉर्म में है सपोज, तो उसका टेम्परेचर हम धीरे धीरे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में पहुंच जाएगा, पानी बन जाएगा। अब पानी का हम फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे, कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी।